चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं जल्दी से एक बार आप लोगों के कमेंट ले लेता हूं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से क्लास। बहुत बढ़िया बात है बेटा। एक बार थोड़ा सा मुझे समय दें ताकि मैं आप लोगों के सबके कॉमेंट देख सकूँ, तभी काम चलेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, शाबाश। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन। काफी ज्यादा इडियम फ्रेजेस मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा रुके, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं आएंगे स्क्रीन के ऊपर तब तक हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ से ये अपने को ये कमेंट आ चुके हैं अपने पास। बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए, सबसे पहले आप मेरी बात सुने शांति से कि लगभग अपने ने कितनी सारा वो हो चुका था अपना। हाँ जी, चलिए बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया बात है। सर क्या रीड के लिए उपयोगी है? क्या रीड के लिए उपयोगी नहीं है? क्या सबके लिए उपयोगी है? तुम कमाल करते हो यार। तुम सबसे पहले जो अपना क्या होता है कि जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर आपके सिलेबस में वो चीज़ है तो वहाँ पर कोई स्पेशल थोड़ी ना, वोकेब का तो कोई ठिकाना नहीं है। पता हो तो मैंने ईडीएम फ्रेजेस तुम्हें लगभग 150 के ऊपर करवा चुका मैं, उसके बावजूद भी मुझे ईडीएम फ्रेजेस करवानी पड़ रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात पक्की है कि ये तो पूरा है बेटा, पूरा है। अब आज थोड़ा सा उस टाइम पे क्या, जैसे पीडीएफ से समझ कम आता है, एक पढ़ना जैसा हो जाता है ना। लेकिन एक ही दिन के अंदर बिना पीडीएफ 150-200 हम पढ़ भी नहीं सकते, ये बात भी सही है। इसीलिए वोकेब में पीडीएफ का लेना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि अब हम जब वोकेब में पीडीएफ ले ही लिया तो वोकेब उस पीडीएफ से ही पढ़ेंगे, नहीं। हम लिख लिख कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद होता है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश। देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर, लो जी लो, देखो यहाँ पर अ स्नैक इन द ग्रास। अब देखो यहाँ पर क्या है, जितनी भी अब तक आई हुई है या फिर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको अपने अपने माइंड से बताना है कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखो मैंने एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। फिर देखो अ वेट ब्लैंकेट, ध्यान दो यहाँ पर अ वेट ब्लैंकेट, क्योंकि ये मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने कौन कौन सी पढ़वा दी। क्योंकि अब 10-15 पर डे करेंगे ना तो ये ज़्यादा याद रहेगी, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी अपने को, ठीक है। तो मुझे ये भी पता रहना चाहिए कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या करवाई है, क्या क्या नहीं करवाई है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा ब्लू ब्लड। क्या लिखा बेटा? ब्लू ब्लड। अभी देखना आपको सारी की सारी याद आ जाएगी जितनी भी है। 8 डैगर्स ड्रॉन, लो बेटा, बात समझ में आई यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए 8 6 and 7। देखो अब बढ़िया तरीके से, बड़े प्यार से समझते हुए चलना है, ठीक है। समझते हुए चलना है अच्छे तरीके से। एक बार थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट शायद रुक गए, या फिर बता दीजिए भाई आए कि नहीं आए। हाँ जी भाई बेटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, ये एक एक चीज़ को आपको अच्छे समझना होगा। फिर मैं इनका टेस्ट ले लूँगा। क्या ले लूँगा? इनका मैं टेस्ट ले लूँगा। और अब जो पढ़ा रहे ये अपना फाइनल वार होगा वोकेब पे। हर चीज़ आनी चाहिए बेटा ना। इनकी प्लेलिस्ट, सर प्लेलिस्ट बनवा दो क्लासेस की प्लीज़। बनी तो हुई है बेटा सबकी प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे देखो अ स्नैक इन द ग्रास, हाथों से लिखे हुआ, इस बात का ध्यान रखना ताकि तुम्हें अच्छे से अच्छे याद हो सके, ठीक है। देखो अ स्नैक इन द घास, ग्रास, तो घास के अंदर एक सांप का होना। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? मान लिया कि एक बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते खेत में चला गया। अब बच्चे को तो पता नहीं था, बच्चे की मम्मी को भी पता नहीं था। और अचानक से क्या हुआ, घास के अंदर सांप था। तो सांप दिखता थोड़ी है, घास के अंदर छिपा हुआ था। जैसा ही बच्चा खेलने के लिए गया वो बच्चे को काट लेता है। इसका मतलब समझ में आ रही है क्या होता है? इसका मतलब समझ में आ रही है क्या होता है? वो छिपा हुआ दुश्मन था। क्या था बेटा? वो छिपा हुआ दुश्मन था। तो मैं इसे कह सकता हूँ हिडन एनिमी, है ना। या फिर आप सीधा से ही याद रखे छिपा हुआ दुश्मन। क्या? छिपा हुआ दुश्मन,
यहाँ लिखा मैंने छिपा हुआ दुश्मन, ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, है ना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, देखिए यहाँ से डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है। क्या होता है इसका मतलब, झगड़ा होता है। और झगड़ा किसके ऊपर हुआ, इस एप्पल के ऊपर हुआ, एप्पल के ऊपर हुआ। एक आदमी ने दूसरे आदमी के चाकू लगा दिया, चाकू घोंस दिया। तो भाई साहब जब बात आई तो लोग बाग बैठे, APPL हो गया। तो लोग बाग बैठे कि लड़ाई क्यों हुई थी, कि किस कारण से हुई थी, कि एक एप्पल को लेकर लड़ाई हुई थी। तो फिर झगड़े का कारण क्या था बेटा, झगड़े का कारण का एप्पल। तो इसका मतलब ये हुआ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण। क्या, झगड़े का कारण। तो झगड़े के कारण को बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये बोलते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ से देखिए आपको एक और वर्ड नजर आ रहा होगा, मेरा ध्यान से सुने यहाँ पर। जी बिल्कुल, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जी, चलो बताइए। अब यहाँ पर देखो, ए वेट ब्लैंकेट क्या है, ए वेट, वेट, वेट का मतलब ध्यान से देखना बेटा, वेट का मतलब क्या होता है अपना, गीला होता है। क्या होता है, गीला। एक एक वर्ड याद करवा के जाऊंगा, तुम्हें घबराना मत तुम, ठीक है। ए वेट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, कंबल होता है। क्या होता है, कंबल होता है। अब यार वेट, अगर कोई गीला कंबल ओढ़ के सोएगा तो उसका मजा नहीं आएगा। मान लो कि सर्दियों के दिन है और हम रजाई ओढ़ के क्या कर रहे हैं, रजाई ओढ़ कर हम मूवी देख रहे हैं, माँ तुझे सलाम, ठीक है। तो जब हम मूवी देख रहे हैं ना, तो मूवी देखते देखते जिसकी भी रजाई गीली होगी ना, उसको मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो गीली है तो ठंड करेगी। तो इसका मतलब हुआ टू किल जॉय। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, टू किल जॉय। एक तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, एक होता है बेटा जैसे मान निरुत्साहित करना, इसे हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निरुत्साहित। क्या करना बेटा, निरुत्साहित करना। डिस्करेज, क्या बोल सकते हैं, डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब क्या होता है, निरुत्साहित करना, या किसी भी इंसान को ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल कम करना। क्या होता है बेटा, कॉन्फिडेंस लेवल कम करना, इसका मतलब होता है। बात समझ में आ गई। फिर आता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लू यानी नीला, नीले का मतलब क्या होता है, रॉयल। तो यहाँ पर ये कह सकता हूँ मैं रॉयल वार, देखो रॉयल, रॉयल ब्लू, रॉयल कलर ही तो ब्लू होता है ना, रॉयल कलर ही तो क्या होता है, ब्लू होता है। तो ब्लू ब्लड का मतलब होता है कुलीन व्यक्ति, है ना, कुलीन व्यक्ति। ये लिख दिया मैंने, कुलीन व्यक्ति यानी अच्छे राजघराने से, शाही परिवार, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है शाही परिवार से बिलोंग करने वाला। क्या, शाही परिवार से बिलोंग करने वाला, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद देखो, एट डैगर्स डाउन लिखा हुआ। डैगर्स का मतलब होता है खंजर। क्या होता है बेटा, खंजर होता है, खंजर। अब खंजर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, खंजर क्या होता है, या फिर खंजर आदमी कब लगाता है किसी के, खंजर आदमी जब लगाता है किसी के जब बहुत जानी दुश्मन हो, बहुत बड़ी दुश्मनी हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वाहट भरी दुश्मनी, है ना, एनिमी, है ना। जो दुश्मनी कड़वाहट भरी हो या फिर बड़ी दुश्मनी हो, जानी दुश्मन हो एक दूसरे के, तब ये डेगर्स निकलेंगे, खंजर निकलेंगे और एक दूसरे के घुसेंगे। बात समझ में आएगा नहीं, यही आ गई। ये आपको अब इस ऐसे पढ़ाने का मतलब है कि आपको याद होना चाहिए, एक दो बार पढ़ोगे ना ये याद हो जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर देखो 8, 6 एंड 7, देखो बेटा 6 एंड 7 यहाँ पर हो गया अस्त व्यस्त। क्या हो गया यहाँ पर, अस्त व्यस्त, ठीक है ना, अस्त व्यस्त, या इरेगुलर कर सकता हूँ मैं, अस्त व्यस्त कर सकता हूँ, या फिर इधर उधर की, इधर उधर जो होता है उसे ये कहते हैं, अस्त व्यस्त कहते हैं। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, बहुत बड़ी। डिसऑर्डर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कोई बात नहीं, ये लीजिए मैं लिख देता हूँ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब हो गया अस्त व्यस्त करना, है ना। अब तुम कैसे भी पढ़ सकते हो इसको, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे मान लो कमरे के अंदर कौन आया था, उसने सभी चीज़ों को 6 एंड 7 कर दिया ना। आई थिंक कोई ना कोई आया था यहाँ पर, क्यों, क्योंकि उसने सभी चीज़ों को 6 एंड 7 कर दिया, मतलब 6 और 7 कर दिया, यानी डिसऑर्डर अस्त व्यस्त कर दिया। एट डैगर्स ड्रॉन, भाई साहब करण अर्जुन के बीच में डैगर्स ड्रॉन है। डैगर्स ड्रॉन मतलब जानी दुश्मनी है। ब्लू ब्लड का मतलब देखिए तो भाई साहब ये तो शाही परिवार से बिलोंग करता है आदमी, बड़ा बड़ा शानदार गाड़ी लेकर आता है। वेट ब्लैंकेट, है ना, जैसे मान लो कि मैं कहीं जा रहा था, जाते जाते वहां पर एक आदमी मिला, और वो आदमी जब मेरे पास बैठा ना, तो बैठते ही पहले वेट ब्लैंकेट, ये डिस्करेज हो गया, उसने मुझे डिस्करेज कर दिया, उस टाइप की चीज़ है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया बच्चे झगड़े का कारण हो गया, कि झगड़े का कारण क्या था। स्नेक इन द ग्रास का मतलब हो गया हिडन एनिमी, यानी छिपा हुआ रुस्तम। नहीं, 6 एंड 7 से बोलेंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग डाल देता हूँ मैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं बेटा आगे की तरफ, ताकि हम आगे की चीज़ों को और ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो 6 के बाद यहाँ पर देखो, एक वर्ड ध्यान से देना, है ना। यहाँ पर देखो 7, सॉरी
साथ में देखो बेटा यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बॉर्न ऑफ कंटेंशन, है ना, बॉर्न ऑफ कंटेंशन, ठीक है। अब जब मैं आपको यहाँ पर बॉर्न ऑफ कंटेंशन बता रहा हूँ तो ध्यान दो इधर, बॉर्न ऑफ कंटेंशन। तो बेटा ये बॉर्न ऑफ कंटेंशन क्या होता है, ये वही है, क्या है, ये वही है। बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है बेटा वही एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्या होता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, झगड़े का कारण। क्या होता है बेटा यहाँ पर, झगड़े का कारण। आप ध्यान रखें, झगड़े का कारण होता है दोनों का ही मतलब। लो बेटा, दोनों का ही मतलब क्या होता है, झगड़े का कारण होता है। मेरे ख्याल से प्रोवर्ब भी पढ़ाना, सब पढ़वा दूंगा मैं, सब पढ़वा दूंगा। बस तुम्हारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना। अगर मुझे आपका रिस्पॉन्स मिलता रहा तो समझ जाओ मैं अपनी नींद की खोटी कर करके तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा मैंने 8, यहाँ लिखा मैंने एट वंस बैक एंड कॉल। अब यहाँ पर समझना बेटा ना, पढ़ाऊंगा नहीं, याद करवाऊंगा वोकैब को, ध्यान रखना, पढ़ाऊंगा नहीं वोकैब को, याद करवाऊंगा। सुनो इधर, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपको एक बात बताऊं क्या, अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन दो। हर देवता के ढोकने से बेटा कोई भी बीमारी का इलाज नहीं होगा। एक बार घूम फिर लो, एक देवता डिसाइड कर लो कि कौन सा है, उसी के चलना है। तुम यहाँ पढ़ लेते हो, यहाँ के बाद वहाँ पढ़ लेते हो, वहाँ के बाद वहाँ पढ़ लेते हो, वहाँ के बाद वहाँ पढ़ो, सारे यूट्यूब के अंदर तुम हर चैनल पे तुम ही तुम हो। चलिए, क्लास बिल्कुल चल गई होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो मैं यही बात कर रहा था कि आप सारे यूट्यूब पे अगर घूमते रहोगे तो मोबाइल से पढ़ने से आंखें खराब हो जाएगी बेटा। तो एक बार थोड़ा सा दो तीन चार क्लास ले ली, उसके बाद उसका रिवीजन करो घर बैठ के, उसके नोट्स को चेक करो, उसकी पीडीएफ को चेक करो, खुद के नोट्स बनाओ, वहाँ टाइम वेस्ट करो, थोड़ा बुक से कंसल्ट करो। आज तक याद रखना, बुक से कंसल्ट बिना नौकरी नहीं लग पाता आदमी, ध्यान रखना, चाहे तुम यूट्यूब पे कितना ही पढ़ लो। बुक का मतलब ये नहीं कि किताब होनी चाहिए, बुक का मतलब ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ नोट्स टाइप में होना चाहिए ना। अगर जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं तो उसकी बुक्स बनवा लो, प्रिंट निकलवा के। बेटा ये करो, मैंने बहुत देखा है इधर, तो तुम रोते धोते रहते हो, ऐसे सिलेक्शन दोगे तुम मुझे तो तुम जिंदगी बर्बाद कर दोगे मेरी, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एट वंस बैक। देखो बैक का मतलब होता है इशारे, क्या होता है इसका मतलब, इशारे होता है, इशारे, ठीक है। कॉल का मतलब होता है बुलावा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ मैंने, बुलावा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एट वंस बैक एंड कॉल, किसी के इशारों पर या किसी के बुलावे पे चलना, यानी कि ये इसका मतलब क्या, किसी के नियंत्रण में होना, अन्ना मैं लिख देता हूँ किसी के, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ वंस कंट्रोल, यानी कि किसी के कंट्रोल में होना, है ना। या मैं ये लिख सकता हूँ नियंत्रण में होना। अगर आप किसी के नियंत्रण में हो ना, नियंत्रण में, तभी आप किसी के इशारों पर डांस कर सकते हो। कहते ना कि ये उसके इशारों पर डांस करता है, ये उसके इशारों पे डांस करता है, वो सारी की सारी बातें इस पे आती है बेटा, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। और इस क्लास को हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, 15 मिनट के आसपास की क्लास करेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर सके, अच्छे तरीके से देख सके हर चीज़ को, ठीक है। चलो जी बेटा, एक बार जल्दी से फटाफट फटाफट बताए। चलो बेटा चलो, बात समझ में आ गई क्या। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिलर टू पोस्ट, इसका मीनिंग क्या होगा जल्दी बताओ। पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर होता है बेटा दर दर की ठोकरें खाना, क्या, दर दर की ठोकरें खाना। अब देखो यहाँ पर इसे याद कैसे करेंगे, ठोकरें खाना, इसको याद कैसे करेंगे। देखो पिलर टू पोस्ट, यानी धीरे धीरे पिलर से होता होता पोस्ट पे पहुंचा है, मतलब पिलर से होता हुआ पोस्ट से पूछा है, धीरे 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 यहाँ से गुजरता हुआ गया और फिर पोस्ट पे पूछा है। तो इसका मतलब ये हो गया, पिलर टू पोस्ट का मतलब हो गया दर दर की ठोकरें खाना। बेटा क्या हो गया, दर दर की ठोकरें खाना। फिर यहाँ पे मैंने लगा टू लुक ब्लैक, ब्लैक BLACK, BLACK, रुको बेटा, यहाँ पर देखिए BLACK लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मीनिंग बताइए, टू लुक ब्लैक के बाद फिर यहाँ पे लिखा मैंने अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स। देखो इसका मीनिंग क्या है, टू लुक ब्लैक, तुम बड़े काले नजर आ रहे हो, टू लुक ब्लू, तुम बड़े नीले नजर आ रहे हो, यानी टू बी एंग्री। क्या मतलब हुआ इसका मतलब,
टू बी एंग्री, और टू बी एंग्री का मतलब क्या होता है? नाराज होना, गुस्से में होना, नाराज होना या फिर किस में होना बेटा? गुस्से में होना। फिर देखो एक वर्ड, आपको वीडियो चल रहा है ना, कोई समस्या नहीं है? हाँ जी बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, नहीं है ना कोई समस्या? चलो तो चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए बेटा, जी बिल्कुल, अ डार्क हॉर्स लिखा हुआ है। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। क्या होता है इसका मतलब? छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम। तुम हिंदी में अच्छे से याद कर लेना, छुपा रुस्तम इसका मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम का मतलब होता है जिसके सक्सेस के चांस बहुत कम है, और रीट की क्लास 9 बजे सुबह होगी अब। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम का मतलब होता है जिसकी आशा नहीं थी, जिसकी कोई भी आशा नहीं थी, और फिर उससे ज़्यादा काम हो जाए, जिसकी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जिसकी सॉरी वो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, किसको, जिसकी आशा नहीं थी वो जीत जाए, तो हम कितना भाई, तो बड़ा छुपा रुस्तम है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? तो ये क्लास थी आपकी वोकैब को लेकर, जो हम छोटी छोटी क्लासेस ले लिया करेंगे। ठीक है, 15 मिनट के आस, या चल थोड़े और खींच लेते हैं, आज 15 करवा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। देखो बेटा इसका मतलब क्या है? डेड हॉर्स। अब तुम इसका मीनिंग समझ जाना, अगर तुम मीनिंग समझ जाओगे ना, तो एक भी मैं तुम्हें भूलने ही नहीं दूंगा। क्यों नहीं भूलने दूंगा? सुनो, टू फ्लॉग, फ्लॉग का मतलब होता है पीटना। क्या होता है इसका मतलब? पीटना। अब मुझे एक बात बताओ, ए डेड हॉर्स, डेड का मतलब होता है मरा हुआ। क्या होता है बेटा? डेड का मतलब होता है मरा हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, क्या बात बोलूं, कि मरे हुए घोड़े को पीटना, क्या बोला मैंने यहाँ पर? मरे हुए घोड़े को पीटना। तो एक बात ध्यान से देखिए, जब मरे हुए घोड़े को पीट रहा हूँ, तो ये काम मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, या ये कोई सेंस वाला काम है? तो ये सेंसलेस काम है। सेंसलेस काम का मतलब क्या हुआ? फालतू की मेहनत करना। फालतू की मेहनत का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो क्या? फालतू की मेहनत का मतलब होता है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ये इतने बड़े बड़े मैसेज मत करो रे, डराओगे क्या भाई? तुम भी कमाल कर रहे हो यार। लो भाई, तो यहाँ पर क्या हो गया? यूजलेस, मतलब बेमतलब का काम करना, है ना? यूजलेस एफर्ट बोल सकता हूँ मैं इसे। क्या बोल सकता हूँ? यूजलेस एफर्ट। यूजलेस एफर्ट्स यानी बिना मतलब का प्रयास। क्या बोलूंगा इसे मैं? बिना मतलब का प्रयास बोलूंगा बेटा इसे। यूजलेस एफर्ट्स में इसे बोलूंगा। क्या बोलूंगा? यूजलेस एफर्ट्स। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? तो ये अपने कितनी कर ली बेटा? 12 कर ली है ना? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे देखो एक और कहीं काफी ज्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पर 13 के, ए स्मेल रेट। क्या होगा बेटा? ए स्मेल, यहाँ पे लिखा मैंने ए स्मेल रेट। अब यहाँ पर देखो, रेट यानी क्या होता है? चूहा होता है। स्मेल का मतलब क्या है? खुशबू होता है ना? तो एक तरीके से चूहे की स्मेल आना, इसका मतलब कहीं ना कहीं, सर इनका बेटा इंग्लिश तो मैंने सारी पीडीएफ लिख दी है ना, फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इनको एक याद कर लो, फिर मैं टेस्ट लूंगा, उसमें इंग्लिश ऑलरेडी होगी, है ना? ठीक है, और इसकी इंग्लिश मैंने आपको बता दी, पहले एक बार याद कर लो। इससे पहले जो बताया था वो सब कुछ मैंने वहां पर करवा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? सस्पेक्ट, है ना? मीनिंग क्या हो बेटा इसका? सस्पेक्ट हो गया। सस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? संदेह होना, किसी न किसी को क्या होना बेटा? संदेह होना, इसका मीनिंग हो गया। रीड की क्लास ध्यान रखें बेटा, रीड की क्लास अब मॉर्निंग में चलेगी। मॉर्निंग में 9 AM टू 10 AM। रात को नहीं होगी ये क्लास, अब सुबह होगी रीट वालों की, जो रात को 9 से 10 होती थी। इसके बाद नंबर 4 पे देखो बेटा, यहाँ पर ए क्लोज, क्या लिखा मैंने? ए क्लोज्ड फिस्टेड मैन। देखो बेटा, मैं याद करवाने की तुम्हें यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? सबके हर इडियम्स की कोई ना कोई ट्रिक जरूर बता रहा हूँ, दोबारा से देखकर उस कोड वर्ड को या कीवर्ड को वहां पर रख लेना। क्लोज्ड फिस्टेड, तो देखो इसका मतलब बेटा कीवर्ड क्या है? यहाँ पर कीवर्ड क्या है जिससे हम याद रख सकते हैं? हम याद रखते हैं फिस्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? मुट्ठी। क्या होता है? मुट्ठी होता है। और ऐसे भी नहीं कि आपको ट्रिक हर कहीं की बनवा रहा हूँ, उसमें से ही ट्रिक को ढूंढ रहा हूँ ताकि तुम भूलो नहीं। फिस्टेड। और क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? बंद। क्या होता है बेटा? बंद। तो क्लोज्ड फिस्टेड यानी कि बंद, फिस्टेड यानी बंद मुट्ठी, मतलब जो आदमी अपनी मुट्ठी को बंद रखता है वो एक कंजूस व्यक्ति होता है। क्या होता है बेटा? एक कंजूस व्यक्ति होता है। तो इसका मतलब होता है कंजूस, या फिर इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? माइजर मैन। तो एक ये कंजूस आदमी है, कंजूस व्यक्ति है, उस कंजूस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे बेटा? अ क्लोज्ड फिस्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अ क्लोज्ड फिस्टेड बोलेंगे, ठीक है? इन डोलरम्स, यह भी लिखा हुआ आ सकता है, NDOLD, डोलरम्स, RUMS। देखो बेटा ये क्या होता है, यहाँ पर देना इन डोलरम्स। देखो डोल्ड DOLD, डोलरम्स, इसका मतलब ही क्या होता है? इन ट्रबल। रुको,
ये होता है इन ट्रबल। ट्रबल का मतलब क्या होता है? मुसीबत। एक छोटी सी कॉपी बनवा लेना बेटा 20 रुपये 30 रुपये की, 20 रुपये की एक कॉपी बना लेना, सब आज ही खरीद लाना मार्केट से, और डेली एक एक को लिखना। तुम अपने हाथों से लिख लिया ना बेटा, तो ये मान लेना ये वोकेब का समस्या ही दूर हो जाएगा, तुम्हारा गारंटी है मेरी, है ना, गारंटी इस बात की, क्योंकि मैं याद करते हुए तुम्हें इसके कीवर्ड बताऊंगा। तो इन ट्रबल इसका मतलब क्या हो गया बेटा? मुसीबत में होना। क्या? मुसीबत में होना। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हमने, वो क्या लिखा है? मुसीबत में होना, यानी कि इन डोलड्रम्स यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा हुआ है? इन डोलड्रम्स लिखा है, ठीक है। हाँ, अब खूब है, डेली के 15 वर्ड्स ही करेंगे अपन, ठीक है ना बेटा। हाँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा में फिर बेटा वोकेब है, ये डेली होना जरूरी है, ज़्यादा होना जरूरी नहीं है। वोकेब का काम होता है डेली होना जरूरी, ज़्यादा होनी जरूरी नहीं। अब ये 15 वर्ड्स आज के समाप्त हुए। आप एक अच्छी सी प्यारी सी कॉपी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, और जो जो वर्ड मैंने याद कराने के हिसाब से कीवर्ड लिखा है वो बेटा आप अपने कीवर्ड लगाएंगे। बात समझ में आ गई? शुक्रिया, है ना। अब इसकी पीडीएफ भी नहीं दूंगा मैं, स्पीड में करके देखना इसको, फिर लिखना, अपने आप मजा आ जाएगा, समझ जाओगे आप। दूसरी बात, रीट वालों की क्लास जो मेरी पहले रात 9 बजे होती थी, रात 9 बजे होती थी, वो क्लास अब से नहीं होगी, वो क्लास सुबह होगी बेटा। क्या होगी? सुबह 9 बजे होगी। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने, सुबह 9 बजे होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।